गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम बात करेंगे 20 मई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का फर्स्ट शिफ्ट वालों का, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है आज 20 मई 2022 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्लिट वायरिंग से संबंधित, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें लगभग जो आपका आंसर आना चाहिए वो उपरोक्त सभी आपका आंसर होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्लिट वायरिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि एक्सएल का मान 200 ओम है, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तो एल का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, किस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको पता है कि एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है 2πfl। ठीक है, तो एक्सएल बराबर 2πfl होता है। इस सूत्र से आप इसमें एल का मान निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक अर्धचालक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है, तो उसका आंसर आपका सिलिकॉन होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्ती का विलोम आपसे पूछा गया था, तो आपको पता है एफ बराबर 1/t। आवर्ती का विलोम पूछा गया तो आपका टाइम हो जाएगा, यदि टाइम का विलोम पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। इंडक्टेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंडक्टेंस में आपसे पूछा गया था कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है, किस प्रकार के सर्किट में जो धारा का मान है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, तो कौन से में करता है वो इंडक्टर में करता है। ये आपको याद रखना है। यदि शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर पूछा जाए तो उसका क्या मान होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन से महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से तीनों जो अक्षांश रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। पोक्सो जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था, 2012 में पोक्सो एक्ट लागू हुआ था। एक प्रदीप्ति के नियम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रदीप्ति के नियम का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपसे पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपसे जो पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्रचालन की शर्तों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपका जो राइट आंसर होगा फेज क्रम समान होना चाहिए। एक केसीएल से संबंधित आपसे पास क्वेश्चन पूछा गया था किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसके ऊपर आधारित होता है, आवेश के ऊपर। यदि किरचॉफ के सेकंड लॉ की बात की जाए तो ये किसके ऊपर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुपात समानुपात के आपके पास जो क्वेश्चंस की संख्या थी मैथ में वो 3 के आसपास अनुपात समानुपात के 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ट्रूथ टेबल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर होगा नोर। तो नोर गेट से संबंधित आप एक बार क्या करोगे आप लोग कि गेट से संबंधित तालिका को एक बार जरूर पढ़ के जाए आपके पास। ठीक है, जैसे इस शिफ्ट में नोर से पूछा गया, किसी दूसरी शिफ्ट में और से पूछ लिया जाएगा, एंड गेट से संबंधित पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रतिशत का क्वेश्चन पूछा गया था 1440 है कोई क्रम मूल्य है और 10% का उसमें हानि होती है, तो आपको विक्रम मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजस्थान की मुख्य सचिव के बारे में, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा जो है वो राजस्थान की मुख्य सचिव है। गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो जयपुर का गणगौर प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो ओलंपिक हुआ था जो आपका, उसमें राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने शामिल हुए थे, तो राजस्थान के टोटल 5 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया। किसी भी अदर शिफ्ट में आपसे सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ सकता है या फिर ठीक है सबसे लंबा पूछ सकता है, इस प्रकार से आपके पास महाद्वीप पूछ सकता है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सुमन बेरी, ये आपसे पूछा गया था। आर्क वेल्डिंग से संबंधित पूछा गया था, तो हमेशा आर्क वेल्डिंग जो होता है वो डिफरेंशियल कंपाउंड के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया था, तो NH4Cl आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा जाता है, तो बख्तरबंद दुर्ग जो है ना वो रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तुंगा का युद्ध 1784 ईस्वी में हुआ था, तुंगा का युद्ध। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 10, 20, 30 और 40 माइक्रोफैराड के संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 और 30, 70, 70 और 10, 80, 80 और 20, 100 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था धारिता का मात्रक, तो धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराड, ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 1928
1928 में और कहाँ हुई, उदयपुर में। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर आपसे पूछा गया था, परम सिंधु जो है वो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 25, 10, 75 और 150 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 300 में इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर में जो दिनांक आती है वो कहाँ आती है, तो सिस्टम ट्रे पर कंप्यूटर में दिनांक दिखाई देती है। और राजस्थान का फेल्सपार आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या आएगा, अजमेर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, ये पूरे जो क्वेश्चन आपसे हैं दिए गए हैं, ये पूरे जेन्युइन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इन 2-4 स्टूडेंटों के पास बात की है, तो उनसे ये निष्कर्ष निकल करके सामने आया। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट शिफ्ट से जो लाइनमैन की जो भी आपकी जितने भी शिफ्ट होंगे टेक्निकल हेल्पर की, उन सभी शिफ्टों का हम एक एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।